सुबह हुई पर सूरज जैसे निकलना ही भूल गया था। कॉलेज से धुआं उठ रहा था और हवा में सिर्फ जलने की बू थी। पीछे से ज़ॉम्बीज़ के चीखने की आवाज अब सामान्य लगने लगी थी। पता नहीं हम इंसान बचे थे या आधे जिंदा लोग। हम 4 लोग बचे थे, मैं, मीरा, निखिल और तारा। सब थके हुए, खामोश। रात की यादें अभी भी आंखों के सामने चल रही थीं। कबीर, रिजवान, अर्जुन सब चले गए, पर जिंदा रहने के लिए रुकने का वक्त नहीं था। हम रास्ते पर निकल पड़े। कॉलेज के गेट से बाहर दुनिया पहली बार देखी। पूरी सिटी बर्बाद थी। गाड़ियां उलट गई थीं। सड़क पर लोग मरे पड़े थे, कुछ आधे जिंदा थे और कुछ बस घूम रहे थे बिना मतलब। ज़ॉम्बीज़ हर जगह। हम दीवार के पीछे छिपकर रास्ते निकाल रहे थे। कभी किसी का मोबाइल बजता तो हम सांसें रोक लेते। एक बार एक छोटा बच्चा सड़क के बीच रो रहा था। मीरा ने उसे उठाना चाहा, पर मैंने रोक लिया। वो बच्चा ज़ॉम्बी निकला। हम सब भाग गए। डर अब भी वही था, बस वजह बदल गई थी। बारिश उस दिन ज्यादा तेज गिर रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हम एक पुराने बस स्टैंड के नीचे बैठे थे। मैं उन दोनों को देख रहा था। तारा और निखिल एक दूसरे के पास खामोश बैठे थे, कुछ बोले बिना, बस एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। वो सन्नाटा किसी भी शब्द से ज्यादा बोल रहा था। तारा के पैर पर चोट थी, उसका खून अब रुक नहीं रहा था। निखिल ने अपना रूमाल फाड़ के बांधा और बोला, अब ठीक हो जाएगा, ओके? तारा धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें लगता है ये बस चोट है? निखिल ने उसकी आंखों में देखा। तारा, प्लीज ऐसा मत बोल। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थीं। निखिल ने उसका गाल साफ करते हुए कहा, तू हमेशा कहती थी ना, फेयरवेल के बाद हम गोवा जाएंगे। लगता है गोवा अब सिर्फ सपना रह गया। तारा हंसने की कोशिश करती है, पर उसके आंसू बारिश के पानी में खो जाते हैं। उसने कहा, निखिल, अगर मैं नहीं रही तो तू क्या करेगा? निखिल चुप, बस उसका दिल तेज धड़क रहा था। फिर वो बोला, मैं भी नहीं रहूंगा। तुम्हारे बिना जीना, वैसे भी क्या जीना। तारा उसके कंधे पर सिर रख देती है। उसके हाथ का कांपना अब दिख रहा था। वो धीरे से बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ निखिल, पर अब वक्त खत्म हो रहा है। निखिल ने कहा, वक्त खत्म नहीं होता तारा, बस लोग रुक जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। एक पल के लिए दुनिया रुक गई, जैसे सिर्फ वो दोनों बचे हों और पूरी दुनिया उनके प्यार को देख रही हो। तारा के हाथ ने निखिल का चेहरा पकड़ा। निखिल ने कांपते हाथों से पास खड़ी कार की ओर देखा। उससे पेट्रोल टपक रहा था। वो तारा को कसकर पकड़ता है और धीमी आवाज में कहता है, अपना ध्यान रखना, दोस्तों, लव यू। अगले ही पल लाइटर जलता है, एक चमक, और दोनों आग में घिर जाते। मीरा और मैं बस देखते रह गए। कुछ समझने, कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। सामने सिर्फ आग थी और उसके अंदर 2 धड़कनें जो अब हमेशा के लिए रुक चुकी थी।